हाय गाइस, सो आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक थ्योरी। ओके, तो इस एक्सरसाइज में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पूछोगे कि अच्छा भैया कौन कौन से टॉपिक आएंगे इस एक्सरसाइज में। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यहाँ देखो, यहाँ यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये एंड ये बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। और ये जितना भी सेट पढ़ेंगे ना, ये सब का हम लोग वेन डायग्राम भी ट्राई करते जाएंगे। ओके, तो वेन डायग्राम हम लोग को इसी में पढ़ना है। और ये जो दो टॉपिक हैं ये दोनों आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, यानी कि ये आएगा एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड एक्सरसाइज 1.6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो ये दोनों बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जितना माइंड लगाना है सिर्फ इतना ही में लगाना है। ओके, तो ये भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आराम से समझते जाना। आप लोग आराम से समझाएंगे और समझते भी जाना है एकदम सिंपल तरीके से। ओके, तो क्या करते हैं, इतना सेट पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। ओके, तो आप लोग बोलोगे अच्छा भाई यूनिवर्सल सेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर यहाँ क्यों? तो यहाँ हम लोग इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि इतना सेट हम लोग पढ़ेंगे और यूनिवर्सल सेट का इतने सेट में बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोग यूनिवर्सल सेट को ठीक से नहीं जानोगे देन समझ लो कि इतना सेट को समझना एक तरह से नामुमकिन के बराबर है। सो डैट यूनिवर्सल सेट हम लोग यहाँ फिर से जानेंगे एंड आफ्टर डैट ये सबको करते जाएंगे। ओके, तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ओके, एंड बी इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये है सेट ए एंड ये है सेट बी, दिख रहा है। देन अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ऑफ दिस सेट, क्या होगा यूनिवर्सल सेट? इसका क्या होगा? यूनिवर्सल सेट को हम लोग बेसिकली यू द्वारा दिखाते हैं। ओके, और कैपिटल यू अगर इसको दिखाना है तो ऐसे ऊपर यहाँ छोटा सा साइन दे दो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये जितना है इस यानी कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है और सेट बी में जितना भी एलिमेंट है ये सब एलिमेंट तो यहाँ आएगा ही, और इसके अलावा भी कुछ फालतू एलिमेंट पड़े होंगे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो सेट है ये दोनों का एलिमेंट इसमें होगा। ओके, तो इसमें अगर 1 2 3 2 3 यहाँ है तो यानी कि ये वाला सेट में किसी भी सेट में एक जो ये एलिमेंट देख रहे हैं वो तो दो बार रहेगा नहीं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यूनिक रहता है अपने आप में। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं 1 2 3 2 3 तो यहाँ छोड़ देते हैं 4 4, और इसके अलावा भी बहुत सारा रहेगा 5 6 7 एंड 8, और भी बहुत सारा हो सकता है। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एंड ये सेट ए एंड सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो तो इसमें है ही, और इसके अलावा भी कुछ फालतू पड़ा है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ये दोनों दिखना चाहिए। ओके, तो इसको कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा इसका वेन डायग्राम आप लोग ट्राई करो तो नहीं बना पाओगे। तो वेन डायग्राम ठीक है, वेन डायग्राम हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो इससे क्लियर है कि हम लोग कुछ ना कुछ डायग्राम बनाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ फिगर बनाने वाले हैं, जो कि जॉन वेन, ठीक है, जॉन वेन ने ये फिगर ट्रायल के रूप में दिया था। सो डैट उन्हीं द्वारा जो वो बताए हैं सिंपल मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ। ओके, तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसका हम लोग वेन डायग्राम ट्राई करेंगे। तो वेन डायग्राम, सिंपल वेन डायग्राम को कैसे हम लोग दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट है ये। ओके, तो यूनिवर्सल सेट इसको हम लोग दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हुआ यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम। ठीक है, जब भी यूनिवर्सल सेट को दिखाना रहेगा सिंपली यहाँ एक रेक्टेंगल डाल देंगे एंड आफ्टर डेट यहाँ यू लिख देंगे, ये होगा एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो सिंपली जितना भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट लिखा गया है ये सिंपली हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा? तो यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हम लोग सिंपली यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। इसके यूनिवर्सल सेट में जितना भी एलिमेंट है इसमें आ गया।
तो ये एक वेन डायग्राम है जिसके ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट यहाँ दिखेगा। ओके, अच्छा ये तो हुआ यूनिवर्सल सेट को दिखाने का तरीका। अगर कोई सेट है उसको कैसे दिखाएंगे, जैसे यहाँ सेट ए दिख रहे हैं, सेट बी दिख रहे हैं, तो सेट को दिखाते हैं हम लोग सिंपली सर्कल से। ओके, ये ऐसे दिखाएंगे कोई भी, ये हुआ सेट ए और इसके अंदर जितना भी एलिमेंट 1 2 एंड 3 ये हुआ इसके अंदर। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 एंड 3 यहाँ है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो है इसको हम लोग ऐसे यहाँ सर्कल बना देते हैं। ठीक है, अच्छा बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 एंड 4। तो 2 3 एंड 4, तो ये पकड़कर ऐसे यहाँ एक सर्कल बना दिए। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को, ये जो देख रहे हैं, अगर मैं इसको पूरा ढक दूं एंड आफ्टर डैट आपसे पूछूं, सिर्फ इतना ही में से पूछूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ढक देता हूं ऐसे, और अब बताना है आपको, ये पूरा देखकर आप लोग पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, यानी कि वेन डायग्राम का कोई एक फिगर देखकर आप लोग पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, पूरा एलिमेंट आप लोग बताओ कितना है, सिंपली आप लोग बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके। ओके, सेट ए, ये सेट ए है, यहाँ सेट ए दे देंगे एंड ये सेट बी दे देंगे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, तो 1 2 एंड 3। सेट बी में कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 4, जो कि यहाँ भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए एंड बी दोनों में हैं। ठीक है, ए एंड बी दोनों में यानी कि कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट है, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट 2 एंड 3 यहाँ देख रहे हैं, ए में भी है, ये ए में भी है एंड ये बी में भी है, दिख रहा है ना। और यहाँ भी देखेंगे 2 एंड 3, इसमें भी 2 एंड 3 दिख रहा है। सब यह हम लोग एक डायग्राम के द्वारा ही हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए एंड बी में नहीं है, कौन सा एलिमेंट है, दिख रहा है ए, यहाँ ये वाला जो सेट है ये ए हुआ, ये वाला जो सेट है ये बी है, और इसके अलावा जो एलिमेंट छूटा हुआ है वो सब यूनिवर्सल सेट यानी कि ए एंड बी से बाहर है। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट में है। तो क्या है, 1 यहाँ 5 6 7 एंड 8, ये क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में, जो कि ए एंड बी में, सेट ए और सेट बी में नहीं अवेलेबल है ये वाला एलिमेंट। ओके, क्लियर है। तो यहाँ देख रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें पूरा है एंड 5 6 7 8 है ही नहीं। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ समझ जाओ, एक वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग ये बिना देखे सब चीज़ यहाँ पता कर पा रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम लोग समझ गए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फिर से समझे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक, पहला टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, तो एग्जाम्पल, लेट E इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ठीक है, एंड B इज इक्वल टू बी सी डी एंड E। तो अगर कोई आपसे पूछा कि A यूनियन B क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट्स ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा, तो यूनियन को आखिर दिखाते कैसे हैं, सो डैट ए यूनियन बी, ए यूनियन को हम लोग दिखाते हैं यू से, ऐसे यू और बी। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो यूनियन को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हो कि ये जो यू है, यहाँ हम लोग यू तो यूज कर रहे हैं, यू यूज कर रहे हैं। ओके, अच्छा यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें भी तो यू यूज कर रहे थे दिखाने के लिए। तो दोनों में कुछ अंतर है। यूनिवर्सल सेट में ऐसे यू कर रहे थे, ठीक है, और एक ऊपर आप लोग ऐसे दे, छोटा सा दे दोगे, देन वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और सिर्फ ऐसे रहा तो वो क्या होगा, यूनियन। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ये हो जाएगा, इसमें जितना भी सेट है ना, यानी कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है और सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, वो सब ए यूनियन बी में आ जाएगा। ओके, तो कोई आपसे पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, सिंपल ये सब काउंट करो। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें बी सी डी ई, ये सब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा बी सी डी
ई, ये हुआ ए यूनियन बी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बी 2 बार आ रहा है, ठीक है, सी भी 2 बार आ रहा है और डी भी 2 बार आ रहा है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में ही पढ़े थे कि सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब अपने आप में यूनिक होते हैं, यानी कि अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ एक तरह का ही रहेगा, ठीक है। तो बी जो है वो 2 दिख रहा है तो इसको 1 कर देंगे, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। बी सी डी तो हम लिख दिए पहले ही, देन ई, बस इतना ही हुआ। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ए बी सी डी ई, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं और उसके बाद एक वेन डायग्राम ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग ये एग्जांपल समझ जाते हो ना तो इसका डेफिनेशन बनाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इट मीन्स वो डेफिनेशन मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग एग्जांपल समझ जाते हो तब समझ में आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6, ये है। देन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सो डैट ए यूनियन बी यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू इसमें जितना भी एलिमेंट है और इसमें जितना भी एलिमेंट है सब इसमें आ जाएगा, ए यूनियन बी कहाएगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 3 4 इसमें दिख रहा है, ठीक है, दोनों में 3 4 कॉमन है, छोड़ देंगे इसको, 5 6 5 एंड 6, ठीक है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हुआ ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये जो यूनियन देख रहे हो ना आप लोग, इसको हम लोग कह सकते हैं इस यूनियन को और, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ ये कौन सा एक नया ट्विस्ट आ गया। अच्छा, बताते हैं आप लोग को, अगर हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहें इस चीज़ का, अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, इसका डेफिनेशन बनाना, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अच्छा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है, ए का पूरा एलिमेंट और बी का पूरा एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं और ए यूनियन बी उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि पूरा ए का एलिमेंट एंड पूरा बी का एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये और आया है, ठीक है, यानी कि यूनियन को हम लोग और भी कह सकते हैं। और इट मीन्स क्या होता है, हिंदी वाला ई या, और इट मीन्स या होता है, ठीक है। तो आखिर यहाँ हम लोग और क्यों, आखिर हम लोग यहाँ और क्यों यूज कर रहे हैं ये भी जानना पड़ेगा। अच्छा, ये जो देख रहे हैं, जैसे कोई भी एक ये वाला लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 जो एलिमेंट है, या फिर इसमें देखते हैं ये जो 6 एलिमेंट है, ठीक है, वो या तो सेट ए में है या फिर सेट बी में है, ठीक है, वो सेट ए में या फिर सेट बी में, ठीक है, या सेट बी में या और, ठीक है। तो या तो सेट ए में होगा या फिर सेट बी में होगा, किसी एक में होगा, ठीक है, और दोनों में रहेगा तो उसको तो हम फिर एक कर दे रहे हैं क्योंकि सेट का यही रूल है। तो यहाँ और का साइन होगा, ठीक है, और यानी कि इसके जगह हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग वेन डायग्राम इसका समझ लेते हैं कि आखिर वेन डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनियन यूनिवर्सल सेट का तो हम लोग बना दिए, अब ये यूनियन है। अच्छा, इसे यही वाला एग्जांपल पर ट्राई करेंगे। तो पहले तो एक यूनिवर्सल सेट होगा, ये हुआ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो इसके अंदर ये सब एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हुआ यू। अच्छा, इसमें है सेट ए एंड सेट बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 सेट ए में है और सेट बी में 3 4 5 6 है। तो सेट ए में है, सेट ए यहाँ एक दे देते हैं और इसमें आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और एक सेट बी है जिसमें 3 एंड 4 कॉमन है, तो इसमें क्या दे देंगे, 3 एंड 4 कॉमन, और ये हुआ एक सेट बी 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी ना, तो यहाँ निकाल रहे हैं ए यूनियन बी,
ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए का पूरा एलिमेंट और बी का पूरा एलिमेंट ये टोटल यहाँ लिख दे रहे हैं, तो वो हो जा रहा है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में ए का जितना भी एलिमेंट है और बी का जितना भी एलिमेंट है वो सब हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ले लेंगे यानी कि यहाँ हम लोग हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने का मतलब ये सब आ जाएगा इसी में, ऐसे हाईलाइट कर दिए, यानी कि ए यूनियन बी कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा ए यूनियन बी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो बस यही हुआ इसका वेन डायग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से ये जितना हम लोग यूनियन ऑफ सेट समझे हैं वो सब क्लियर हुआ होगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत इसके पहले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं कुछ ना कुछ के हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, ठीक है। क्लास 10th में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टीज आएगा, तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ए यूनियन बी, यानी कि ये एक यूनियन ऑफ सेट है, यहाँ सिर्फ ये दिखा है प्रॉपर्टीज। अच्छा, पहला प्रॉपर्टीज होगा, पहला प्रॉपर्टीज कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कहने का मतलब कि अगर आपको कहीं ए यूनियन बी दिया रहा है एंड आफ्टर डेट वो पूछे कि क्या बी यूनियन ए आपस में इक्वल होगा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए यूनियन बी अगर हम लोग करें तो इसका और इसका दोनों का एलिमेंट इसमें आ जाएगा, तो ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। और अगर बी यूनियन ए यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, आखिर तो बात एक ही है, और यहाँ आ जाएगा वो होगा बी यूनियन ए, दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है। ये हुआ पहला सेट जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये हुआ पहला। अच्छा, सेकंड होगा कि अगर ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन और बी यूनियन सी। कहने का मतलब कि पहले इसमें यहाँ कितने सेट होंगे, 1 2 एंड 3 सेट, जिसमें पहले हम लोग करेंगे ए एंड बी का यूनियन निकाल देंगे एंड आफ्टर डेट सी का यूनियन निकालेंगे, ठीक है। और उसका आंसर जो होगा इधर वाले में बी एंड सी का पहले यूनियन निकालेंगे और फिर उसके बाद ए का यूनियन निकालेंगे, तो दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। ये हुआ सेकंड एग्जांपल, सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, अच्छा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। क्योंकि यार अगर मैं इसका एग्जांपल नहीं दूंगा देन सिंपली आप लोग ये चीज़ पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा आपके माइंड में। तो a इज इक्वल टू ये है, b इज इक्वल टू 3 4 एंड 5 एंड c इज इक्वल टू, एक और दे देते हैं क्योंकि a b एंड c है, c इज इक्वल टू 5 एंड 6, ऐसा दे दिए, ठीक है। तो LHS ये है एंड ये RHS है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू क्या दे रहा है, LHS इज इक्वल टू a यूनियन b पहले करना है एंड आफ्टर एट c करना है, यूनियन c। तो a यूनियन b इसको एक साथ रखते हैं और यूनियन c। अच्छा, a यूनियन बी यानी कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, इसका पूरा एलिमेंट और इसका पूरा एलिमेंट लिख देते हैं। पहले इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 3, यहाँ 3 3 सेम है यानी कि 4 5 अब लिखेंगे 4 एंड 5, ठीक है। ये हो चुका, ये तो ए यूनियन बी हुआ। अब एक बचा है यूनियन सी तो अभी बचा, यानी कि इतना और यूनियन सी इसके साथ क्या होगा, इतना ये वाला सेट प्लस ये जितना भी इसके अंदर एलिमेंट है ये सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 5, यहाँ भी है, एक ही 5 होगा, 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा, LHS का आ रहा है इतना आंसर। RHS देखते हैं, RHS इज इक्वल टू ए यूनियन, अब यहाँ B यूनियन C को पहले करेंगे, B यूनियन C को पहले करेंगे और A को बाद में करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू A यूनियन और B यूनियन C, यानी कि इसमें जितना भी एलिमेंट है और इसमें जितना भी एलिमेंट है ये दोनों एलिमेंट को एक साथ पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 5 तो यहाँ सेम है, ठीक है। तो 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 5 एंड 6, ओके। तो ये हुआ। अच्छा, अब ए को अब करते हैं,
ए है 1 2 एंड 3, तो इज इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 एंड 3 है, ऐसे है 1 2 एंड 3 यूनियन, और ये हो जाएगा 3 4 एंड 5, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा ये है, तो इसमें ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है सब आपस में एक साथ आ जाएगा, क्योंकि ये यूनियन है, यहाँ यूनियन का साइन देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 2 3, तो सेम दिख रहा है, तो एक ही 3 होगा, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो क्या ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ भी आ रहा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी आ रहा 1 2 3 4 5 6, दोनों सेम है, तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये और ये इक्वल आया है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हुआ ना प्रूव। अगर आप लोग चाहें तो इसको वेन डायग्राम के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक और मेथड है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसको लास्ट में कर लिया जाएगा, और अगर मैं उसको अभी बताऊंगा यार तो समझ लो कि इसके बाद आप लोग देखोगे ही नहीं, यानी कि एक्सरसाइज भी नहीं सोल्व कर पाओगे, सीधा आप लोग समझ जाओगे कि यार ये तो बहुत हार्ड है, सो डैट उसको भी छोड़ते हैं। ये समझ में आया है ना। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टीज हुआ, थर्ड प्रॉपर्टीज हो जाएगा, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज ये कह रहा कि ए यूनियन, और अगर फाई करते हैं ए यूनियन फाई, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज बोलते हैं मालूम है, बहुत ही सिंपल है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, तो ए यूनियन और फाई करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आएगा। इसको हम लोग कौन सा लॉ कहेंगे, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप लोग और क्लियर हो जाए। एग्जांपल जैसे a इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू लेते हैं 5, क्लियर है। तो अब आपको निकालना है कि a यूनियन b जो कि 5 है, यानी कि a यूनियन 5 क्या होगा, a यूनियन 5 क्या होगा, ठीक है। तो ये 5 इट मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये और ये, इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट हुआ ना। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं सो डैट ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ये पूरा एलिमेंट और इसका अंदर का पूरा एलिमेंट एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये तो हो गया, और इसके अंदर कहाँ एलिमेंट है, कुछ दिख नहीं रहा, यानी कि सिर्फ 1 2 3 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। और ये किसके इक्वल आया है, ए के इक्वल, ए तो 1 2 3 ही ना, इज इक्वल टू ए, समझ में आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट है जो कि है नंबर 4th, वो कौन सा लॉ है, नंबर 4th, ये है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। यानी कि ए यूनियन ए अगर करें तो उसका आंसर ए ही आएगा। करके देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। एग्जाम्पल एक ट्राई करते हैं, क्योंकि यार एग्जाम्पल अगर नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। तो ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। और ए फिर लेने के लिए कह रहा, फिर ए इज इक्वल टू फिर 1 2 3 ही आएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। और अगर हम यहाँ ए यूनियन ए करें, ए यूनियन ए करें तो इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, ए का जितना भी एलिमेंट है ये, और यहाँ जितना एलिमेंट है सब आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में सेम सेम एलिमेंट दिख रहा है, 1 1 2 2 एंड 3 3, यानी कि इसका एक एक सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, किसके तरह दिख रहा है, ए के तरह दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए, ठीक है। यानी कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ लॉज ऑफ फाई में एक लॉज ऑफ यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इसमें होता है कि एक एक्स्ट्रा हम आपको यहाँ दे दे रहे हैं, ये हो जाएगा यू यूनियन ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लॉज ऑफ यू कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पढ़े हैं इसका क्या नाम है, इडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ये वाला। ये हुआ लॉज ऑफ फाई, ये हो जाएगा लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक।
ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल दिख ही रहा है। कोई एक सेट होगा जो कि यू होगा, यूनिवर्सल सेट, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट, और एक ए होगा जो कि इसमें रहेगा, ठीक है। तो जितना होगा, अगर एक ए इज इक्वल टू कोई सेट होगा, तो जितना भी यहाँ सेट होगा वो इसमें तो रहेगा, ठीक है, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट में भी रहेगा, ठीक है। तो आखिर ये दोनों में तो कॉमन मिल जाएगा, यानी कि ये वाला पूरा रहेगा, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, ये हम लोग पढ़े हैं यूनियन ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है। अब कौन सा टॉपिक आता है इसके आगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अब समझते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। सो गाइज, अब समझते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट तो समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी सिंपल उसी तरह होता है, सिर्फ थोड़ा सा माइनर अंतर होता है। वो क्या है, एक एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनियन सेट पूछूं आपसे तो क्या होगा इसका इसमें जितना भी एलिमेंट है और इसमें जितना भी एलिमेंट है, सिंपली उसको काउंट करोगे एंड आफ्टर डेट इसमें यहाँ पूरा लिख दोगे, ठीक है, वो होगा यूनियन सेट, ओके। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, ये इंटरसेक्शन को दिखाते हैं, यूनियन को दिखाते हैं यू से, ऐसे रहता है, बस यू को उल्टा तरफ लिख देना, ऐसे हो जाएगा यू, ठीक है, और बी, इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये होता है कि इसमें इन दोनों में जो भी कॉमन पार्ट रहेगा ना उसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जैसे इसमें कौन कौन से कॉमन पार्ट है, बी सी डी, इसमें भी बी सी डी दिख रहा है, ठीक है, ये वाला चीज़ इसमें भी दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी। समझ में आया, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इतना समझने के बाद क्या हम लोग इसका डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो ये है ना इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे एंड, जैसे यूनियन में हम लोग कहते हैं और कहते हैं ना, इसमें कहेंगे एंड। आखिर क्यों, वो भी थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। डेफिनेशन क्या हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का हम लोग कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो समझाते हैं आखिर यहाँ क्या होगा। यहाँ आप लोग पूछ सकते हो कि ये सिंपल यूनियन की तरह दिख रहा है, जो हम लोग यूनियन में डेफिनेशन बनाए थे, सिर्फ ये वाला अंतर है, यहाँ एंड क्यों आया है, ठीक है। यहाँ जो एक्स होगा वो ए से बिलोंग करेगा एंड बी से करेगा, दोनों से करेगा, ठीक है, एंड यहाँ एंड क्यों आया है। अच्छा, एंड इट मीन्स क्या होता है, और, वो वाला और नहीं जो इसके पहले पढ़े हैं ना इंग्लिश वाला और, वो नहीं, हिंदी वाला और, इसका मतलब और होता है, ठीक है। अच्छा, और क्यों आखिर हम ये और कहें, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डी है ना, ये वाला एलिमेंट, ये डी, ये जो डी है वो सेट ए में है और सेट बी में है, ठीक है, यानी कि सेट ए में है और सेट बी में है, और सेट ए में है और सेट बी में है, यानी कि दोनों में है। तो यहाँ क्या लगेगा, एंड यानी कि और, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन को कहेंगे एंड। समझ में आया, कुछ कुछ तो क्लियर हुआ है। एक एग्जांपल के द्वारा और क्लियर करते हैं। एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 3 3 4 5 एंड 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 3 4 5 6 है। तो दोनों में कॉमन कौन कौन दिख रहा है, 3 यहाँ भी है, इसमें भी 3 है, 4 यहाँ, इसमें भी 4 है, यानी कि ये और यहाँ ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 एंड 4। ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा
3 एंड 4, इसको हम लोग एंड कह सकते हैं, एंड यानी कि और, हिंदी वाला। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है, समझ गए हम लोग। तो अब इसका वेन डायग्राम ट्राई करते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स का भी ट्राई किए थे, इंटरसेक्शन का भी ट्राई करते हैं। अच्छा, यही एग्जाम्पल से करेंगे। जैसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है, और ये हुआ एक यूनिवर्सल सेट, ऐसे होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, किसका हम लोग निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का ना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ये हुआ सेट ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सेट बी में 3 4 5 6, 3 4 तो यहाँ है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा कॉमन, और 5 एंड 6। ठीक है, ये हुआ सेट ए एंड ये हुआ सेट बी। ओके, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ क्या दिख रहा है, 3 एंड 4, यानी कि जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ यही इसका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, इसमें जो कॉमन पार्ट था बी सी डी, तो यही इसका आंसर हुआ ना। तो यहाँ कौन सा हाईलाइट करेंगे हम लोग, इसमें ये सेट ए है ये, और सेट बी है, इसमें कौन सा कॉमन पार्ट दिख रहा है, कॉमन पार्ट इसमें 3 एंड 4 है, 3 एंड 4, 3 4 है ना। सेट बी में भी यहाँ 3 4 दिख रहा है, सेट ए में भी 3 4 दिख रहा है, यानी कि ये वाला, ये और ये, सिर्फ इतना ही ना होगा, हाईलाइट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि ये हुआ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है, समझ में आया ना, यानी कि 3 और 4 इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग यूनियन ऑफ सेट का किए थे, वैसे ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का भी करेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो जो हम लोग उसमें किए थे, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे, एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे, सिंपल इसमें भी वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो गाइस पहला प्रॉपर्टीज कौन सा होगा, वही कम्यूटेटिव लॉ, जानते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये होगा। अच्छा, इसको यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि देख रहे हैं ए है एंड बी है। ठीक है, तो अगर हम कहें आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो उसमें कौन कौन से कॉमन पार्ट हो गए, 3 एंड 4, जो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, आखिर तो वही कॉमन पार्ट दिखेगा, 3 एंड 4 ही दिखेगा, इसमें भी 3 एंड 4 दिखेगा। ठीक है, सिर्फ इसको बोल रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए इसका क्या आंसर होगा, 3 एंड 4। तो ये यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ तो दिख रहा है। कौन सा लॉ इसको कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, क्लियर है। अच्छा, नंबर सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। कैसे करेंगे, ए यूनियन बी पहले करेंगे और फिर यूनियन सी, यानी कि पहले हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे एंड आफ्टर एट लास्ट में इसको करेंगे, इज इक्वल टू ए यूनियन और बी यूनियन सी। अब इसमें इसको पहले करेंगे और इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसका एक एग्जाम्पल ट्राई। तो एग्जाम्पल, लेट ई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10, एंड सी इज इक्वल टू और कुछ ले लेते हैं, 4 6 7 8 9 10 एंड 11, इतना हुआ। ठीक है, तो इसमें 3 सेट बोल रहा था, 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी, यहाँ ए बी एंड सी ले लिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग ट्राई करते हैं LHS एंड RHS से। LHS का जो आंसर आ जाता है, अगर वही आंसर RHS में भी आया, देन हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, बस यही ना। तो LHS में क्या दे रहा है, ये देखते हैं। LHS में दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी को पहले करेंगे, ठीक है, और बाद में इंटरसेक्शन सी को करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये और ये, इसमें कौन कौन से कॉमन पार्ट भाई दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं 2, इसमें और इसमें 2 है। ठीक है, 3 नहीं है, 4 है, 4 भी दिख रहा है, एंड 6 है, इसके अलावा तो कोई नहीं। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होगा 2
4 6, बस यही, ठीक है। और एक इंटरसेक्शन सी आएगा ऐसे, ठीक है। इंटरसेक्शन सी ये वाला है, ये वाला। कहने का मतलब कि 2 4 6 और इंटरसेक्शन सी के जगह पर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो 4 6 7 8 9 10 एंड 11, ऐसा हुआ, ठीक है। तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, अब इसमें हम लोग को देखना है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि जो कॉमन पार्ट दिखेंगे वो ही होंगे सिर्फ। तो 2 है इसमें, नहीं है, 4 है एंड 6 है। 4 यहाँ भी 4 दिख रहा है, 6 यहाँ भी 6 दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 एंड 6, सिर्फ यही होगा, ठीक है। यानी कि LHS में ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर है 4, जिसमें हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को पहले किए थे एंड बाद में इंटरसेक्शन सी को किए थे, ठीक है। अब RHS करते हैं। RHS इज इक्वल टू, ये दे रहा है कि ए, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी को इसमें पहले करना है, ठीक है। करते हैं ये चीज़, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, तो अभी लिख देते हैं, कुछ इसका भी मतलब ही नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, इसमें जो कॉमन पार्ट दिखेगा पहले उसको लिखते हैं। 2 नहीं है, 4 यहाँ दिख रहा है, 4 6 8 8 भी दिख रहा है एंड 10 भी दिख रहा है, यानी कि 4 6 8 10, ये हो जाएगा 4 6 8 एंड 10, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में है 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर इंटरसेक्शन और ये वाला 4 6 8 और 10, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन कौन दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है। एंड यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, इसके अलावा तो अब कोई नहीं दिख रहा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 4 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है LHS में क्या आंसर आया था 4 एंड 6 अंदर एलिमेंट है, एंड इसमें क्या है 4 एंड 6, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्लियर है। तो ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना एसोसिएटिव लॉ, ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव। अच्छा, नंबर 2 तो क्लियर है। नंबर थर्ड है कि नंबर 3 ये कह रहा है कि फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई होता है। सिंपल है, ये तो जान ही रहे। फाई यानी कि फाई इट मीन्स क्या हो जाएगा, खाली सेट, और ए कुछ भी रहेगा और ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा, फाई ही आएगा, वो तो समझ में ही आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है ना गाइज। अच्छा, इसको एक बार समझा देते हैं। जैसे ये तो हुआ एंड ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 एंड 3 है, यहाँ 5 है, यानी कि इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा, यानी कि क्या इसका आंसर होगा 5। समझ में आया। नंबर 4 हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है। करके देखते हैं एक एग्जाम्पल, ये हो जाएगा कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड फिर ए ही बोल रहा है लेने के लिए, ए इज इक्वल टू यहाँ फिर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए ना करना, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो जो कॉमन पार्ट होता है वो सिर्फ लिख लेते हैं। 1 इसमें दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, एंड इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, जो जो कॉमन पार्ट हुआ वो ले लिए। तो ये किसके इक्वल दिख रहा है, ए के इक्वल दिख रहा है, ए के तो ए के ये इक्वल है, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, बस यही है। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो भी कॉमन पार्ट दिखेगा सिंपली बस उसी को लिख देना है, ठीक है। इसको हम लोग एंड से भी लिखते हैं, एंड उसको हिंदी में और कहेंगे, जैसे को बी जो है वो ए में है और बी में है, यानी कि दोनों में है, ए में है और बी में है, दोनों में है, ठीक है।
इसीलिए इसको एंड लिखेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल दिया आफ्टर दैट वेन डायग्राम, तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। वेन डायग्राम में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। इसका प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर दैट खत्म, ठीक है। अच्छा, नंबर थर्ड में है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो चीज़ तो क्लियर हो गया, ये क्लियर एंड ये क्लियर। नंबर थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या होता है भाई, समझते हैं इसको भी। यूनियन ऑफ सेट समझ गए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ गए, अब समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू फिर वही एग्जांपल लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू सी डी ई एंड एफ, ठीक है, ऐसा लिए। देन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सो डैट ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ए माइनस बी ना करना है, जितना ई में देख रहे हैं आप लोग एलिमेंट, ठीक है, जितना ए में एलिमेंट है और जितना बी में एलिमेंट है, जो कॉमन दिख रहा है, जैसे ए में ए बी सी डी है, ठीक है, इसमें सी एंड डी कॉमन है, ये और यहाँ कॉमन बी में दिख रहा है, ठीक है, तो ये सब हटा देना है। ए माइनस बी कर रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, यानी कि जो ये शुरू में लिखा हुआ रहेगा सिर्फ उसी का एलिमेंट यहाँ आएगा, और जो कॉमन रहेगा उसके बगल वाले यानी कि सेकंड वाले सेट से देन वो पूरा हट जाता है, ठीक है। जैसे बी माइनस ए यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यहाँ देख रहे हैं कि सी एंड डी यहाँ कॉमन है, यहाँ भी सी एंड डी कॉमन है, तो बी यहाँ शुरू में देख रहे हैं यानी कि बी वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ई एंड एफ। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ई एंड एफ हो जाएगा ना, सिंपल है। एक और एग्जांपल, मुझे पता है कि ये आप लोग को पूरा अच्छा तरह से नहीं समझ में आया है। ए इज इक्वल टू लेट 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6, ऐसा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी क्या होगा, सिंपल है, ए माइनस बी यानी कि ए वाला जितना भी एलिमेंट है उसी में से आएगा, लेकिन जो कॉमन होगा बी से वो पूरा हट जाता है। 3 एंड 4, यहाँ भी 3 एंड 4 देख रहे हैं, ये 3 एंड 4 और यहाँ भी 3 एंड 4, ये सब हट गया, ठीक है। ए वाला एलिमेंट आएगा, ये ए शुरू में है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 एंड 2, क्लियर है। अच्छा, अगर हम आपसे बी माइनस ए पूछे तो क्या होगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, बी माइनस ए यानी कि शुरू में बी और माइनस ए यानी कि ए को तो पूरा माइनस करना ही है। ए में जितने एलिमेंट है ये 3 एंड 4, ये भी गया काम से, बचेगा क्या 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो इस उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। दोनों का वेन डायग्राम ट्राई करते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम के लिए एक तो यूनिवर्सल सेट हो गई, ठीक है, देन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी ना पहले कर रहे हैं, ए माइनस बी भी करेंगे एंड बी माइनस ए भी करेंगे, ठीक है। किसका करें, इसका या इसका करते हैं नंबर्स वाला और अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे सेट ए में क्या दे रहा है, सेट ए में दे रहा है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, तो 3 4 तो कॉमन है बी के साथ, तो ये हो जाएगा 5 एंड 6, ठीक है, ये ए है एंड ये बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसमें बोल रहा है ए माइनस बी ना अब करना है आपको, तो ए माइनस बी यानी कि जितना भी सेट ए है पूरा बी माइनस हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी को पूरा माइनस कर देना है, बी में जितना भी एलिमेंट है वो सब माइनस होगा, 5 6 एंड बी में 3 4 भी है, ये भी माइनस, बचेगा क्या 1 एंड 2 सिर्फ, यानी कि ये इतना से लेकर और सिर्फ इतना तक, ठीक है, यानी कि हाईलाइट कहाँ तक करेंगे, सिर्फ ये वाला, ऐसे ये वाला हो जाएगा बस, ठीक है, क्लियर है, यानी कि 1 एंड 2 इसका आंसर होगा, ठीक है, 1 एंड 2। अच्छा, अगर बी माइनस से पूछे तो क्या होगा, बी माइनस से अगर पूछते हैं तो इसके लिए भी एक
यूनिवर्सल सेट एंड आफ्टर दैट फिर बनेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इस समय बी माइनस ए करने वाले हैं, तो सेट ए में कौन कौन सा है 1 2 3 एंड 4, फिर सेट बी में कौन कौन सा है 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो बी माइनस ए है, बी माइनस ए यानी कि ए जो होगा वो सब माइनस हो जाएगा, जितने भी ए में एलिमेंट होंगे वो सब माइनस। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ये ए और ये है बी, ठीक है। तो ए में है 1 2 3 4, तो ये सब खत्म। तो क्या होगा इसका आंसर, ये वाला पूरा और ये 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा ऐसे, बस बहुत सिंपल है। वेन डायग्राम आप लोग सिर्फ देख कर बता सकते हो कि कौन सा ये सेट है कौन सा नहीं है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट ए के अंदर है, कौन सा एलिमेंट बी के अंदर है, कौन सा कॉमन है, सब बता सकते हो आप लोग, ठीक है, एक सिर्फ छोटा सा डायग्राम देखकर। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अभी तक हम जितना समझाया वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन लिखने में क्या है, ये हो जाएगा फॉर two sets A and B, for two sets A and B, its difference is denoted as A minus B, ठीक है, and defined as follows, defined as follows। कैसे करेंगे इसको, जैसे a माइनस बी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका हम लोग क्या लिखेंगे कि x सच डैट x बिलोंग्स टू a, यानी कि a माइनस बी में जितना भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ a से होगा, ठीक है, यानी कि जितना भी एलिमेंट वो सिर्फ a से, लेकिन b नहीं होगा, बी वाला कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। अगर बी वाला कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में कॉमन है वो भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंड लगेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसा होगा, ठीक है। ये एंड क्यों लगा, एंड इट मीन्स क्या होता और, एंड इट मीन्स और। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं 3 and 4, अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट उठाऊँ जैसे 2 जो है वो इसमें है, ए में है, ठीक है, और बी में नहीं है, ठीक है, और बी में नॉट बिलोंग्स टू बोल रहा नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही में है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं बी माइनस से बोलूँ तो क्या करोगे आप लोग, बी माइनस से इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा होगा ना, यानी कि इसमें जो बी शुरू में है वो टोटल बी वाला एलिमेंट आएगा, ए वाला पूरा छोड़ देना है, ठीक है। तो बस यही हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स, और कुछ नहीं है। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, इसके आगे वाला टॉपिक करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। कौन सा टॉपिक आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो समझते हैं ये क्या होता है। अच्छा गाइस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, ओके, एंड बी इज इक्वल टू सी डी ई एंड एफ, इतना दिया। देन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, पहले इसको सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, ऐसे डेल के द्वारा, ठीक है, यानी कि ई डेल बी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए पहले तो हमें ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर बी माइनस से निकालना पड़ेगा, और उन दोनों का यूनियन सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। नहीं समझ में आया, आराम से समझते हैं। जैसे सिंस ए माइनस बी, इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा इसमें ए माइनस बी, यानी कि इस यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा वो सिर्फ ए ही का एलिमेंट होगा, और जो कॉमन होगा वो तो हट जाएगा। सी एंड डी कॉमन है, यहाँ सी एंड डी और यहाँ सी एंड डी कॉमन है, ठीक है। तो ए एंड बी इसका आंसर होगा, ए एंड बी, ठीक है। बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू
सी एंड डी है, यहाँ भी सी एंड डी कैंसिल, तो बचेगा ई एंड एफ, ई एफ। ठीक है, तो इतना निकालने के बाद हम लोग आराम से सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो डैट ए डेल बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए डेल बी इज इक्वल टू इन दोनों का यूनियन, इसका और इसका यूनियन। यूनियन इट मीन्स क्या होता है, इसमें जितना भी एलिमेंट है और इसमें जितना भी एलिमेंट है, दोनों को, दोनों एलिमेंट को, ठीक है, यानी कि दोनों सेट को एक साथ यहाँ कर देना है। यानी कि जितना भी एलिमेंट इसमें, जितना भी एलिमेंट इसमें, सब एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ, ए बी ई एंड एफ। ठीक है, तो बस यही हुआ। ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू इतना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी ई एंड एफ। ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 इतना दिया, एंड बी इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, देन ए डेल बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा इसका आंसर। तो पहले तो ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसको तो हटा देंगे, 2, यहाँ भी 2 दिख रहा है। ठीक है, ये 2 एंड ये 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो ये गया, ये गया, बचा 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। ठीक है, फिर b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए, यानी कि सिर्फ b का ही टोटल एलिमेंट रहेगा, और जो कॉमन होगा वो तो हट जाएगा। कॉमन है 2 एंड 4, हट गया, बचा क्या 6 8 एंड 10, 6 8 एंड 10। ठीक है, तो सो डैट ए डेल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डेल बी इज इक्वल टू इसका और इसका दोनों का यूनियन, यानी कि ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए, ऐसा होगा ना। यानी कि इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ए माइनस बी क्या है 1 3 5, 1 3 एंड 5। ठीक है, और ये, और बी माइनस ए क्या है 6 8 और 10। ओके गाइस, क्लियर है। तो यूनियन यानी कि ये पूरा एलिमेंट और ये पूरा एलिमेंट एक साथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ यूनियन बोल रहा है। तो इज इक्वल टू 1 3 5 6 8 10, 6 8 एंड 10। क्लियर है, कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अच्छा, एग्जाम्पल तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको वेन डायग्राम से क्लियर करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम तो इस पर ट्राई नहीं किए हैं, तो वेन डायग्राम करने के लिए पहले तो इसका एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इसका बनाना पड़ेगा, तब उसके बाद इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसी का करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम, पहला वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में पहला बनेगा a माइनस बी का, ओके, एंड सेकेंड बनेगा b माइनस ए का, b माइनस ए का, एंड जो लास्ट बनेगा वो a डेल b का बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि a माइनस बी, इसमें a एंड b है। ठीक है, a एंड b है, तो a क्या है इसमें, यहाँ देखना a b c d। ठीक है, a b c d, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a b c d है, a b c एंड d, b इज इक्वल टू c d e f। तो c d तो यहाँ, अब इसी में एक कॉमन लगेगा, एंड यहाँ आएगा e एंड f। ठीक है, ये यूनियन है, ये हुआ a, ये हुआ b, और ये निकला a माइनस बी। क्लियर। तो अब इसमें क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी सिर्फ वही होता है, यानी कि a टोटल होगा, लेकिन b वाला कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ये पूरा b कुछ नहीं होगा, सिर्फ a ही होगा। तो इसमें कौन सा हाईलाइट करें, सिर्फ इतना, ये टोटल होगा। ठीक है, ये हुआ बस। अच्छा, b माइनस ए अब करना है, तो b माइनस ए ये यूनियन है। ठीक है, b माइनस ए में a b c एंड d, फिर यहाँ आ जाएगा b c c d, यहाँ e एंड f। ठीक है,
अच्छा यहाँ देख रहे हैं कि बी माइनस ए है, यानी बी वाला एलिमेंट पूरा, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो इसमें हाईलाइट कौन होगा? ये वाला हाईलाइट होगा, ठीक है। अच्छा अब ए डेल भी निकालना है, ये दोनों तो निकल गया, ये और ये निकल गया। अब ए डेल भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा ए डेल बी, ये यूनियन है, ठीक है। तो ए डेल भी निकालना है। अच्छा ये हुआ ए बी सी एंड डी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ई एंड एफ, क्लियर। ये ए एंड बी, यहाँ ए एंड बी ये है सेट, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए डेल बी कौन कौन से होंगे? ए डेल बी निकालने के लिए इसका और इसका यूनियन लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो हाईलाइट किया गया और इसमें जो हाईलाइट किया गया, दोनों हाईलाइट इसमें आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ये वाला इतना पोर्शन, ठीक है, और इतना भाग क्या होगा? हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा, ये हुआ। और इसमें ये हुआ, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए बी ई एफ। क्या आंसर आया था? ए बी ई एफ, क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो क्लियर। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि अब इसका आप लोग डेफिनेशन लिख कर दिखाओ, अब तो खुद से लिख सकते हो, तो कैसे लिखेंगे भाई डेफिनेशन? डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स then symmetric difference of two sets is denoted as A del B and defined as follows, कैसे होगा? ए डेल बी निकालना है ना, यानी कि ए डेल बी निकालने के लिए ए माइनस बी करना पड़ेगा, फिर बी माइनस ए करना पड़ेगा, ठीक है। ए माइनस बी पहले करना पड़ेगा, फिर बी माइनस ए करना पड़ेगा, ठीक है। और ए डेल बी निकालने के लिए इन दोनों का यूनियन ले लेना पड़ेगा, वही ना। यूनियन लेने का मतलब इसका पूरा एलिमेंट और इसका पूरा एलिमेंट यहाँ लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनियन, यहाँ आ गया, ठीक है। बस यही तो हुआ। ए डेल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बस, ठीक है। तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा अब एक और लास्ट है जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट, लास्ट वाला, ठीक है। तो एक लास्ट बचा था यही, डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब ये डिसजॉइंट सेट बचा है, इसको भी कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट क्या होता है? एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। लेट ए इज इक्वल टू लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाना है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस कहने का मतलब कि इसमें जो एलिमेंट है और इसमें एलिमेंट है कोई भी कॉमन होगा ही नहीं, उसको कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे अगर हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है। डी ई एफ, ये एक अलग आएगा, कहीं टच ही नहीं करेगा, डी ई एंड एफ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। और इसको क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। दिख रहा है? इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? फाई। ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, तो इज इक्वल टू फाई, ठीक है। और इसको कहेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ तक तो हम लोग सब सीख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कौन कौन सीखना था? यूनियन ऑफ सेट हो चुका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो चुका, ये भी ये सब हो चुका है। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ाना है, वो है, इट मीन्स बहुत ही सिंपल है वो, ठीक है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। जैसे हम लोग हर यूनियन सेट में, यूनियन ऑफ सेट में लॉ पढ़े हैं,
एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सब तरह का लॉ पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी में एक लॉ होता है इंटरसेक्शन वाला में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया था। अगर मैं उस समय बता देता देन आप लोग वहीं पर कन्फ्यूज कर जाते, ठीक है। और उसके आगे शायद आप लोग देखते नहीं, आप लोग सोचते कि ये तो हार्ड है यार, छोड़ देते हैं इसको यहीं पर, नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को लास्ट में बता रहे हैं। और देखो क्या होता है, ये बहुत ये भी सिंपल है, थोड़ा सा सिर्फ अपना माइंड लगाना है, ठीक है। सो गाइस अब समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस वाले वर्ड से कुछ ना कुछ एक वर्ड क्लियर हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव इट मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। एक वर्ड इसमें आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट इट मीन्स क्या होता है, बांटना, ठीक है। एक मैथमेटिक्स द्वारा, सिंपल मैथमेटिक्स द्वारा समझते हैं कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। जैसे ए इंटू और बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा है ये। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि ऐसे लिखा जाएगा ए इंटू बी और फिर प्लस, ये वाला प्लस आ जाएगा और फिर ए इंटू सी, ऐसा आएगा ना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सिंपल यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल यही चीज़ कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। कहने का मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, ठीक है। तो अब ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जा रहा है, तो ये अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन और बी, ठीक है। और फिर ये बीच वाला इंटरसेक्शन यहीं पर रहेगा और फिर ए यूनियन और यहाँ सी आ जाएगा, ए यूनियन सी, ठीक है। अच्छा ये तो समझ गए। और उसी तरह ये भी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। और प्रूफ करेंगे थोड़ा अलग ढंग से, ठीक है गाइज। अच्छा तो ये वाला जो प्रूफ करने वाले हैं ना, वो आई थिंक बहुत स्टूडेंट का ऊपर से पार होगा। कहने का मतलब कि जो बेसिक नहीं पकड़े हैं उनका ये चीज़ क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि यूनियन है ना और यहाँ इंटरसेक्शन है, पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर प्रूफ करना है, जैसे इधर वाला और इधर वाला प्रूफ करना है ना, यानी कि इसको इसके इक्वल दिखाना है, सिंपल। तो क्या करेंगे कि ये जो है ना, इसमें एक एलिमेंट मान लो आप लोग, ठीक है, कि कोई एक एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट इसमें हो जाए, दिखा दे कि इधर वाला जो इसमें जो हम लोग एलिमेंट लिए हैं वो इसमें भी है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये इसका सबसेट दिखाएंगे, फिर इसको जो है इसमें भी कुछ एलिमेंट मानेंगे और फिर इसको भी दिखा देंगे कि इसमें है। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है, ठीक है। अगर वो सबसेट प्रूफ हुआ तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो सेट है इक्वल हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है ना। यानी कि पहले तो सबसेट प्रूफ करना है एंड आफ्टर ये दोनों खुद ही इक्वल प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। तो पहले अच्छे समझते हैं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हालांकि ये चीज़ तो अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार यहाँ क्लियर करते हैं। जैसे यूनियन इट मीन्स क्या होता है, ए यूनियन बी अगर हम आपसे बोलें ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और यूनियन इट मीन्स क्या होता है, और यहाँ आ जाएगा और, ठीक है। और ए एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू बी, ऐसा होगा ना। कहने का मतलब कि एक्स कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो ए के साथ तो बिलोंग करेगा ही, ए के साथ बिलोंग करेगा ही और वो बी के साथ भी बिलोंग करेगा। जैसे ए यूनियन बी है ना, तो एक्स कोई एलिमेंट आफ्टर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए के साथ, ए में भी या बी में, ठीक है। और इट मीन्स हिंदी वाला ये या हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, तुम ये खाओगे या ये, ठीक है। यानी कि दोनों में से कोई एक चूज करना है। कहने का मतलब एलिमेंट, ये जो सेट ए है इसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, और ये जो सेट भी है इसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे उन दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक में ही होगा वो। समझ में आ रहा है। अच्छा अगर हम बोले कि ए इंटरसेक्शन बी इट मीन्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ आएगा एंड, इंटरसेक्शन इट मीन्स होता है एंड, और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा एंड इट मीन्स क्या होता है, एंड इट मीन्स होता है और, ठीक है। तो आप कहोगे तो यहाँ भैया क्या है, ये भी तो और ही है, लेकिन ये वाला और नहीं है, ये है एंड इट मीन्स और हिंदी वाला, ठीक है, और। अच्छा ये तो क्लियर है। तो ये और इट मीन्स या हिंदी वाला, ठीक है, और ये एंड इट मीन्स और हिंदी वाला, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि इंटरसेक्शन इट मीन्स क्या होता है, दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ए में भी वो एलिमेंट रहेगा और बी में भी रहेगा।
तो यहाँ यहाँ क्या कहेंगे, कोई एक एलिमेंट, जैसे मान लो कि 1 इसमें है और इसमें भी 1 मिलेगा, तो क्या कहेंगे, जो 1 एलिमेंट है वो ए में है और बी में है, और बी में है, और ठीक है, ये एंड और, क्लियर, हिंदी वाला और। अच्छा, यूनियन इट मीन्स क्या होता है, या अगर बोले कि 1 जो है वो इसमें है, ठीक है, या फिर इसमें, यानी कि किसी एक में है, किसी एक में रहेगा, तो क्या बोलेंगे, 1 जो है, 1 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, या यानी कि ये और जो ही इंग्लिश वाला है ना, इसको या हिंदी में कर दो, एंड आफ्टर इट या बी में है, ठीक है, ये कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं प्रूफ, ठीक है, तो प्रूफ, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है, ये अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ है देन समझो कि आगे आप लोग अच्छे समझने वाले हो अभी तक, ठीक है। अच्छा, लेट, पहले तो हम लोग मानेंगे क्या, पहले हम लोग को दिखाना है कि ये जो है इसमें कोई हम लोग एक एलिमेंट मानेंगे, जैसे ये LHS है, ठीक है, LHS में कोई एक एलिमेंट मानेंगे, एंड आफ्टर इट उसको प्रूव करेंगे कि वो जो एलिमेंट है ना ये इसमें भी है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट मान लेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि ये इसमें भी है, ये वाले में भी है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये सबसेट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे कि ये इस समय RHS से चलेंगे, ठीक है, और RHS से चलते हुए इसमें कोई एक एलिमेंट मानेंगे और उस समय ये प्रूफ करेंगे कि इसमें जो एलिमेंट है ना वो इसमें भी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ये इसका सबसेट हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में इधर से उधर, इधर से इधर सब सबसेट होगा, ठीक है, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो यानी कि दोनों आपस में प्रूफ हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो मानते हैं कि x एक एलिमेंट है, ठीक है, x एक एलिमेंट है जो कि इस वाले में है, यानी कि x जो बिलोंग कर रहा है किस में, इस वाले में, ये वाले में, ठीक है, इस क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी कि बिलोंग कर रहा A यूनियन और B इंटरसेक्शन C, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं कि A यहाँ बिलोंग्स टू है, ठीक है, A बिलोंग्स टू X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी कि इसमें X जो है बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस वाले में कोई एक एलिमेंट माने हैं जो कि बिलोंग कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ हम लोग आगे जो स्टेप करने वाले हैं उसको यार ध्यान से देखना, ठीक है, माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट रखना। तो X जो है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ यूनियन है, ठीक है, यूनियन इट मीन्स क्या होता है, या तो ए में रहेगा या तो इसमें है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट या तो इसमें है या फिर बी इंटरसेक्शन सी में, ठीक है। ये जो एक्स है बिलोंग कर रहा है, तो ए मीन्स क्या हुआ, एक्स जो है या तो इसमें बिलोंग कर रहा है या तो इसमें। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ और का साइन लगाएंगे, ठीक है, और इट मीन्स हिंदी वाला या फिर किसमें है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते जाएंगे, ताकि ये अगर एक एक स्टेप समझते जाएंगे तो नीचे तक एकदम, यानी कि लास्ट स्टेप तक हम लोग इक्वल ही समझेंगे। जहाँ यहाँ अभी अच्छा समझ में आ रहा है ना, लास्ट स्टेप भी ऐसा ही समझ में आएगा। तो यार अच्छे समझते जाना इसको, ठीक है। अच्छा, ये समझ रहे हैं, यहाँ तो समझ में आ गया कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन इट मीन्स क्या होता है, या तो कोई जो एक एलिमेंट है ना वो या तो इसमें है या फिर इसमें है, किसी एक में है, किसी एक में है ना, ठीक है। तो किसी एक में है, यानी कि इसको कह सकते हैं ए जो है वो एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए में है, या एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन सी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अच्छा, अब इसको कह सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, ओके, एंड आफ्टर डेट और यहाँ लगाएंगे ये वाला, और अभी तक तो यही है, ठीक है। और इसको कह सकते हैं कि अब यहाँ दे रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, कहने का मतलब एक्स जो है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है और सी में भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन इट मीन्स क्या होता है, एंड, ठीक है, हिंदी वाला। और एक्स जो है वो ए में भी है और बी में भी है, और बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या लगेगा यहाँ, एंड, इसको कॉमन कर देते हैं ऐसे ब्रैकेट, एंड, और एक्स जो है वो बिलोंग करेगा सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इस समय यहाँ ना ब्रैकेट दिए हैं,
यहाँ ब्रैकेट है, अब ये ब्रैकेट थोड़ा सा घसका कर बस यहाँ कर देंगे, ऐसा तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू a और यहाँ x बिलोंग्स टू b है, x बिलोंग्स टू b, ठीक है। और ये गया यहाँ ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा एंड, और x बिलोंग्स टू एंड। अच्छा, इसको एक चीज़ और समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये डायरेक्ट समझें देन आई होप कि गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ और है, ठीक है। और इट मीन्स क्या होता है, या यानी कि यूनियन, यूनियन ना। कहने का मतलब कि x बिलोंग्स टू a ये जो है ना, ये जो है इसमें या फिर इसमें हो रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, एंड यहाँ लगेगा, और ये होगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें क्या किए थे, ये है ऐसे है, ठीक है, ब्रैकेट है, ये जो है इसमें भी गया था, ठीक है, ये जो है इसमें भी गया था, दोनों में गया था। यानी कि इसको क्या किए थे, a इंटू, और ये b कर दिए थे a इंटू बी, ठीक है। फिर a इंटू सी, और ये प्लस बीच वाला आ चुका था, ठीक है। और यहाँ भी सिंपल यही चीज़ है, ये जो है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये पूरा जो है ना इसके साथ आ गया और लग गया, एंड बीच में एंड लगा, फिर ये पूरा उठकर इसके साथ आ गया, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर आपका ये चीज़, जैसे इसके आगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि इसके आगे कौन सा स्टेप करें, चाहे वो एक बार किए हो चाहे 2 बार इसको किए हो। कभी कभी होता है कि माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, तो क्या करो कि एक थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ यहाँ कि आखिर क्या होगा यहाँ, ठीक है। जैसे अगर यहाँ आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा, थोड़ा सा हिंट लो, कहाँ से, जैसे इसको प्रूफ करना था ना, ठीक है, तो इसको प्रूफ करना था, तो इधर वाला देखो, इधर वाला प्रूफ करना है, इधर वाला देखो, ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा है ना, ठीक है। ए एक्स बिलोंग्स टू ए, और इट मीन्स क्या होता है, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, यहाँ से तो हिंट ले सकते हैं, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए कोई एक एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनियन को और लिखा है, यहाँ इंटरसेक्शन है यानी कि एंड आएगा, यहाँ एंड आया है, ठीक है। फिर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन, इट मीन्स और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर शायद ये वाला स्टेप आपसे नहीं बन पा रहा, देन डायरेक्ट आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है। देन अब हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं, ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू, और ये हो जाएगा ए और है यहाँ, ठीक है, दोनों में एक्स बिलोंग कर रहा है, ये कह सकते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, एंड ये वाला एंड लग गया, एंड आफ्टर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी कि एक्स जो है वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ और है, यानी कि या तो ए में या तो सी में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा ए और यूनियन सी, ठीक है। ये हुआ, एक्स तो यहाँ बिलोंग दिखाई दिए कि एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन, एंड इट मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि शुरू में हम लोग क्या लेकर चले थे, ये एक एलिमेंट लिए थे जो कि इससे बिलोंग कर रहा था, किधर वाले से, इधर वाले से, इससे, ठीक है, जो कि LHS है। अब इसको प्रूव करके लास्ट में लाए कि x जो बिलोंग कर रहा है इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि अब ये देखो यहाँ आप लोग, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि x एक एलिमेंट है जो कि इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है इतना, ये सबसेट है इसका, ऐसा कर सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा कर सकते हैं। सबसेट है, सबसेट इट मीन्स क्या होता है, सब सेट कर जाएगा, यानी इधर जितने भी मुखड़े वाले लड़के खड़े रहेंगे वो सब का शकल इस वाले आईने में दिखेगा, ऐसा होता है। तो इधर जो भी एलिमेंट था वो तो इसमें दिख रहा है, क्योंकि हम लोग लास्ट में प्रूफ कर चुके हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये सबसेट प्रूफ हो गया, हो चुका। अच्छा, यहाँ तो हो चुका, अब क्या करेंगे
इधर से लेकर चले थे और एक्स प्रूव कर दिए इधर कि इधर भी है। अब क्या करेंगे, इधर से अब चलेंगे और इधर कोई एक एलिमेंट लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये इधर भी है, यानी कि सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट है। अब इसका दोनों आपस में जब सबसेट होंगे देन क्या होगा, दोनों आपस में प्रूफ हो जाएंगे, दोनों सेट। क्लियर है? तो लेकर चलते हैं कोई सिमिलरली यहाँ क्या कर सकते हैं, y एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ x लिए थे ना, यहाँ अगर आप चाहो तो यहाँ सिर्फ x भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने y इसलिए लिया है क्योंकि अगर x फिर लेकर चलेंगे देन आप लोग शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंफ्यूज कर जाएंगे, सो डेट y यहाँ करो। ठीक है, y बिलोंग्स टू कोई एक एलिमेंट तो लिए है ना, जो कि दिखा देंगे इसमें भी है, सिर्फ यही दिखाना है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू इस समय कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस वाले में RHS में, और अब दिखाएंगे इसको प्रूफ करेंगे कि इसमें भी है। ठीक है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ऐसा। ठीक है, फिर वही चीज़ करेंगे, यहाँ y बिलोंग कर रहा है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, एंड इट मीन्स और, इसमें कहने का मतलब y जो है इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इस वाले में और इस वाले में, इसका मतलब इंटरसेक्शन इट मीन्स क्या हुआ, दोनों में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, y जो है वो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन इट मीन्स एंड y जो है वो बिलोंग कर रहा है A यूनियन C, इतना में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देख रहे हैं कि y जो बिलोंग कर रहा है वो A यूनियन B, यानी कि y जो बिलोंग कर रहा है वो या तो A में कर रहा है या तो B में कर रहा है, और यहाँ देख रहा है y जो बिलोंग कर रहा है वो या तो A में कर रहा है या तो C में कर रहा है, किसी एक में। यूनियन इट मीन्स क्या होता है, या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है, किसी एक में बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा y जो है यहाँ बिलोंग कर रहा है इसमें या फिर इसमें, इसको हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू A, यूनियन इट मीन्स और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग कर सकते हैं कि एंड, यहाँ एंड हो चुका, एंड आफ्टर डैट y बिलोंग्स टू A यूनियन C है, A यूनियन C, यानी कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है A में या फिर y जो है वो बिलोंग कर रहा है C में, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि y जो बिलोंग कर रहा है A में, यूनियन इट मीन्स और y जो बिलोंग कर रहा है C में। ठीक है, इसको सबको ब्रैकेट से घेर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम आ रहा है, क्या करते हैं इसको बाहर निकालते हैं। y जो बिलोंग कर रहा है A से, ये तो पक्का हो गया कि y जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, पक्का हो गया। और का और है ये, और करते हैं। ठीक है, अब y जो बिलोंग कर रहा है वो B से, बिलोंग्स टू B, और y बिलोंग्स टू C, ये बचा, बीच में एंड आएगा, एंड y बिलोंग्स टू C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ आप लोग फिर यहाँ कन्फ्यूज करोगे। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ आप लोग भी शायद कंफ्यूज करते होंगे कि आखिर यहाँ से यहाँ कैसे आए, हालांकि मैंने समझाया है अभी। ठीक है, फिर भी कंफ्यूज अगर कर रहे हो तो क्या करो, यहाँ देख लिया करो, A इट मीन्स y बिलोंग्स टू A। ठीक है, यहाँ क्या लिखे हैं, y बिलोंग्स टू A। यूनियन इट मीन्स क्या होता है, और, तो फिर यहाँ और लिख दो। फिर आफ्टर डेट B इंटरसेक्शन C है, यानी कि y बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये y बिलोंग्स टू B होगा, इंटरसेक्शन इट मीन्स एंड, और y बिलोंग्स टू C, ऐसा होगा ना। तो सिंपल ये चीज़ लिख दिए। अब इसके आगे तो स्टेप करना आसान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू A हो गया, और यहाँ है y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C। कहने का मतलब y जो बिलोंग्स कर रहा है यहाँ एंड है, एंड इट मीन्स इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू A। ठीक है, यूनियन, और इट मीन्स क्या होता है, यूनियन, और y तो यहाँ लिख दिए, अब तो लिखने की जरूरत है नहीं, B इंटरसेक्शन C, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, तो y इट मीन्स यहाँ हम लोग अब लिख सकते हैं कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी कि अब y जो है पहले तो यहाँ बिलोंग कर रहा था इस वाले में RHS में, अब ये दिखा दिया y जो है कोई एक एलिमेंट है जो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, ये वाला y। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है इसका सबसेट है, कह सकते हैं, यानी कि ये जो है अब इसका सबसेट है, कह सकते हैं ना। तो यानी कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ
ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहेंगे कि सो डैट, अब यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले में यहाँ हम लोग प्रूव किए हैं कि ये वाला जो है, ठीक है, ये LHS वाला वो सबसेट है इसका। ठीक है, यहाँ प्रूव कर रहा है RHS जो है वो सबसेट है इसका। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, सो डैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। ठीक है, मुझे पता है कि इसमें आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ ये ऐसा अलग मेथड है ये बनाने का कि आप लोग थोड़ा सा देख कर घबरा जाओगे, बट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं, बीच में अगर नहीं समझ में आया है देन कमेंट जरूर करना, एंड इससे पहले आप लोग इस थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देखना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब थोड़ा सा फिर से बैक करना एंड आफ्टर एट आगे करना। ठीक है, तो बस ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंस रखता है, सो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाना जरूरी था। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, एंड आई होप कि इस बेसिक थ्योरी में जो भी चीज़ समझे हैं वो सब यार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मैं मिलूँगा आपसे इंस्टाग्राम पर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।